नमस्कार दोस्तों यदि आप किसी प्रकार की गर्भाशय में गांठ की परेशानी से परेशान हैं, आप चाहते हो कि आपके बच्चे में जो गांठ है वह खत्म हो जाए, तो आप श्री महादेव के इस उपाय को करिए। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जिसने भी इस उपाय को किया है उसके गर्भाशय में जो गांठ थी वह गल गई, धीरे धीरे करके उसको उस समस्या से निजात मिली। बहुत ही आसान सा उपाय है, मात्र एक चावल मात्र से आपको करना है। दोस्तों वीडियो बहुत ही आज आप खास होने वाली है, क्योंकि मेरी प्यारी बहनों के लिए है जो कि समस्या आजकल ज्यादा से ज्यादा बन रही है और मेरी माता बहन में ज्यादातर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों गुरुदेव कहते हैं कि जो भी इस उपाय को करे पूर्ण विधि के साथ करे तो उसका अनंत गुना लाभ मिलता है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों काफी बार हमने देखा है कि किसी भी बहन के जब गर्भाशय में गांठ हो जाती है, यूं कह ले बच्चेदानी में गांठ हो जाती है, तो उसको संतान सुख से भी वंचित रहना पड़ता है। दोस्तों संतान सुख हर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि जिस किसी के संतान नहीं है उससे दुख पूछो कि उसको संतान का दुख क्या होता है और कितना बड़ा उसे सदमा उसके जीवन में लगता है। तो यदि किसी प्रकार की कोई भी आपके आसपास में कोई ऐसी बहन है जिसको गांठ रूपी समस्या परेशान कर रही है, उसके जीवन में संतान सुख नहीं है, तो आप उसको ये उपाय शेयर करिए, क्योंकि आप जब दूसरों का भला करेंगे तो भगवान श्री महादेव आपका भला अवश्य करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगे, आपको लगे गुरुदेव का बताया हुआ उपाय बहुत ही सरल है, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को शेयर करिए। साथ में कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं गुरुदेव के द्वारा बताया हुआ हर संभव प्रयास, हर संभव उपाय आप लोगों तक लाती रहती हूँ, पहुंचाती रहती हूँ। क्योंकि आजकल का समय ऐसा हो गया है कि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी बीमारियों से परेशान है, और कई सारी बीमारियां जो है गुरुदेव कहते हैं वो भगवान श्री शिवलिंग से किए हुए उपायों से खत्म की गई है। और दोस्तों हम लोगों ने लाइव प्रमाण भी देखा है, गुरुदेव अपने भागवत में व्यक्ति का पर्चा निकाल के पढ़ते हैं और पूरा विस्तृत रूप से समझाते हैं। दोस्तों यहाँ तक कि बड़े बड़े कैंसर जिसने बहुत ही विकृत रूप ले लिया था, अपना बहुत ही विशाल रूप ले लिया था, वह भी खत्म किए गए हैं महादेव के उपाय से। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को अपना एक लाइव प्रमाण बताती हूँ कि मेरे पास में एक बहन थी, उसके पति को कैंसर हो गया था, जिसने श्री महादेव से ये उपाय किए और उसके जीवन में कैंसर रूपी जो समस्या है वह दूर हो गई है। तो दोस्तों यदि आप भगवान श्री महादेव पर विश्वास करते हो और आपको लगता है प्रदीप मिश्रा जी के उपाय जो होते हैं बहुत ही अचूक होते हैं, असरदायक होते हैं, तो आप इस चावल के उपाय को करिए। दोस्तों चावल का बहुत ही बड़ा महत्व है, नंदी पुराण भविष्य पुराण में गुरुदेव कहते हैं इसका बहुत ही विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है। यदि आप चावल के महत्व को जान जाएंगे तो आप अपने जीवन में एक चावल के दाने का उपाय अवश्य करेंगे और गांठ जैसी समस्या से आप अवश्य निजात दूर हो जाएगी आपकी समस्या। इसके साथ ही आपके जीवन में पुत्र प्राप्त या आपकी पुत्री प्राप्त अवश्य होगी, यानी संतान सुख का आपको अवश्य अनुभव प्राप्त होगा। दोस्तों चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए अब आप लोगों को मैं साझा करती हूँ कि आपको चावल का कौन सा उपाय करना है। दोस्तों आपको एक चावल मात्र भगवान श्री शिवलिंग के पास ले जाना है। आप अपनी पूजन की सामग्री भी अपने साथ ले जा सकती हैं, लेकिन दोस्तों यदि आप गर्भाशय में गांठ संबंधी किसी भी परेशानी से परेशान होकर इस उपाय को कर रही हैं तो आप मात्र एक चावल का दाना अवश्य अपने साथ भगवान श्री महादेव के शिवालय में अवश्य ले जाइए। भगवान श्री शिवलिंग के पास जाकर आप 3 तालियों का आवाहन करिए, क्योंकि पहली ताली का मतलब होता है भगवान श्री शिवलिंग पर विराजमान हो जाए, दूसरी ताली का मतलब होता है यदि किसी भावना में आकर भगवान श्री महादेव से आप विनती करना भूल गए हैं तो वह आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण करे। तीसरी ताली का मतलब होता है आपके घर के जो भंडार है वो हमेशा ही भरे रहे। दोस्तों आपको 3 तालियों का प्रयोजन अवश्य करना है गुरुदेव। इसके बाद दोस्तों आप लोग भगवान श्री शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठ जाइए और आप जो चावल ले गई थी उसको आप अपने पास रख लीजिए। पहले भगवान श्री शिवलिंग के लिए यदि आप 1 लोटा जल ले गई थी वो चढ़ाइए। आप अपने साथ जो भी सामग्री ले गई थी उससे आप पूजन वगैरह कर लीजिए। पुष्प ले गई वो भी चढ़ा लीजिए, बेलपत्र इत्यादि वगैरह आप चढ़ाने के बाद माता अशोक सुंदरी के पास जो आप एक चावल ले गई थी उस भाग पर रख दीजिए। भगवान श्री महादेव से विनती करिए। उसके बाद आपके जीवन
में जो गांठ रूपी समस्या चल रही थी उसको आप विस्तार पूर्वक भगवान श्री भोलेनाथ से प्रेम पूर्वक कहिए और उसे निजात पाने की विनती करिए। इससे आपके जीवन में जो गांठ रूपी समस्या है दोस्तों, आप विश्वास करिए मात्र 1 महीने में आपके जीवन में आपको निजात देखने को मिलेगी। महादेव अपने दरबार से कभी किसी को भी खाली नहीं जाने देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि भोला भंडारी की शरण में जो भी गया है वह कभी भी निराश होकर नहीं आया है। तो दोस्तों, यदि आप इस प्रकार की उपाय को करते हैं तो आप अवश्य चमत्कारिक लाभ देखेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि शेयर करिए वीडियो को, दोबारा से कहूंगी। इसी के साथ दोस्तों, मेरा भी यही मकसद है कि मेरी कोई भी माता बहन अपने जीवन में दुखी ना रहे, अपने जीवन में सुखों को पाती हुई अपने ग्रस्त जीवन को चलाए। इसी के साथ दोस्तों, मेरा ये भी मकसद है कि यदि 10 में से एक मेरी बहन को मेरे द्वारा बताए हुए उपाय से लाभ होता है तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझती हूँ और भगवान को धन्यवाद करती हूँ कि इस लायक मुझे बनाया कि मैं आप लोगों के काम आ रही हूँ। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।